दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या को अश्विनी अमावस्या, बड़ अमावस्या और दर्श अमावस्या भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या, यानी जिसे हम पितृ अमावस्या भी कहते हैं, यह 25 सितंबर दिन रविवार को है। सर्वपितृ अमावस्या में बहुत ही विशेष, चूँकि ये पितृ पक्ष का दिन है, क्योंकि ये अंतिम दिन है और सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन पितरों को श्राद्ध तर्पण किया जाता है जिसकी मृत्यु की तिथि पता नहीं होती। सर्वपितृ अमावस्या को अश्विनी अमावस्या या बड़ी अमावस्या, दर्श अमावस्या भी कहते हैं और हिंदू पंचांग के अनुसार जो अंतिम दिन है, ये इस दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे इस दिन श्राद्ध तर्पण करने का, यानी कि यहाँ पर आप कुछ विशेष कार्य करते हैं तो पितरों को तुरंत मिल जाती है मुक्ति। ज्योतिष कहता है कि पितृ पक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध कर्म पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार ही किया जाता है, लेकिन ये तिथि आप भूल गए तो कोई बात नहीं, अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप श्राद्ध और तर्पण दोनों ही कर सकते हैं। और सर्वपितृ अमावस्या पितृ पक्ष का चूँकि अंतिम दिन है, इसलिए इस दिन आप सभी पितरों का ध्यान करें और इन दिन पितरों की विदाई होती है, इसलिए उनसे आप किसी भी तरह का भूल चूक के लिए क्षमा करें और उनको विदा करें। अब इस दिन कुछ खास काम किए जाते हैं, चूँकि श्राद्ध के दिनों में पितरदेव धरती पर आते हैं और उनका किसी भी रूप में अपने वंशजों के यहाँ आगमन होता है। ऐसे में अगर उन्हें तृप्त ना किया जाए तो उनकी आत्मा अतृप्त ही लौट जाती है, और इसीलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए, और आप चाहें तो 11वें अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। साथ ही उनका पूरा फल पितरों को समर्पित कर दें। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो 25 सितंबर को जब अमावस्या तिथि है इस बार, तो इस दिन कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाएंगे, लेकिन कुछ विशेष उपाय जो आपके जीवन के हर कष्टों को दूर करेगा। तो कहा जाता है कि इन पितृपक्ष में पितरों को यमराज की ओर से मुक्त कर दिया जाता है। ऐसे में हमारे पूर्वज पृथ्वी पर अपने वंशजों के बीच आते हैं और उनसे अन्न जल की अपेक्षा रखते हैं। पूर्वजों की आशा को पूरा करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि श्राद्ध और तर्पण के जरिए ही हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं और उनको जल और अन्न प्राप्त होता है। अब जिस तिथि को उनकी मृत्यु होती है, श्राद्ध पक्ष की इसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। लेकिन आपको पता नहीं है तो अमावस्या के दिन करें, लेकिन कैसे करेंगे? देखिए, वैसे तो सभी पितरों को एक साथ ही इसे दिन याद किया जाता है, और अमावस्या के दिन 16 ब्राह्मणों को भोज कराने का विधान भी है। अगर आपको 16 ब्राह्मण नहीं मिलते तो कोई बात नहीं है, जितने मिलते हैं उतने ही करा दें। और श्राद्ध करते समय घर की दक्षिण दिशा में सफ़ेद वस्त्र पर पितृ यंत्र स्थापित कर सकते हैं और उनके निमित्त तिल के तेल का दिया जलाएं। सुगंधित धूप बत्ती उन्हें अर्पित करें। चंदन और तिल के मिले जल से तर्पण दें। कुश के आसन पर बैठकर गीता के 16वें अध्याय का पाठ करें, और इसके बाद ब्राह्मणों के लिए जो आपके घर में सात्विक भोजन बना है उनमें से 5 हिस्से निकालिए, जिसको हम पंचबली कहते हैं। देवताओं के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए और चींटियों के लिए। इसके बाद ब्राह्मणों को खिलाइए। खीर, पूड़ी, सब्जी, मिठाई और लौंग, इलायची, मिश्री सब कुछ शामिल करिए। श्रद्धापूर्वक खिलाइए, प्रेम से खिलाइए। फिर ब्राह्मणों को आपके पास जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार वस्त्र का दान करें, दक्षिणा दें, पैर छूकर आशीर्वाद लें। अब सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितर अपने लोक वापस लौट जाएंगे, इसलिए इस दिन दीपदान करने का विधान है ताकि उन्हें सही रास्ता दिखाई दे। दीपदान के लिए घर के दक्षिण दिशा में आप घर पर कर सकते हैं, या फिर घर के बाहर निकलकर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ दीपदान की लौ होगा। आप तिल के तेल का 16 दीपक जलाएं, या फिर आप चाहें तो एक ही दीपक जला सकते हैं। प्रत्येक दीपक में बाती डाल दें। इस तरह से पितरों के सम्मान पूर्वक भेजने और उनको संतुष्ट करने का तरीका है, और साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे हर परिवार में खुशियां, समृद्धि आती है। इस दिन का भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होगा। लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा।
श्राद्ध हमेशा सुबह या फिर दोपहर के पहले करें। श्राद्ध का भोजन जब भी ब्राह्मणों को खिलाएं तो दोनों ही हाथों से परोसें। इस दिन जो भी शुभ कार्य करेंगे उससे पितरों को मुक्ति मिलेगी और आपके पितृ दोष भी समाप्त होंगे। लेकिन इस दिन कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि यहाँ पर दीपक कैसे आपको जलाना है। इन 5 जगहों पर कौन कौन सी जगह पर आपको दीपक जलाना है। देखिए, सबसे पहले तो पितृ, चूँकि अमावस्या का दिन है, अंतिम दिन है, तो अपने पितरों को विदा करने हेतु, अपने पितरों को प्रसन्न करने हेतु सबसे पहला दीपक यानी कि आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में जलाना है। अपने घर के दक्षिण दिशा में आप एक दीपक जलाएं और उसकी लौ दक्षिण मुखी होनी चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो दीपक जलाएंगे आप अपने घर के दक्षिण दिशा में और दक्षिण दिशा की ओर लव हो, क्योंकि जो हमारे पितर होते हैं उनका निवास स्थान हमारे घर के दक्षिण दिशा में माना जाता है। तो जब आप जल भी देंगे उन्हें तो दक्षिण दिशा की मुख करके ही दें। तो एक दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं, उसकी लौ दक्षिण दिशा में हो। और दूसरी दीपक आप अपने घर के, यानी जो अगर आपका पक्का घर है तो आप छत पर जाइए और वहाँ पर भी दक्षिण मुखी होकर आप एक रख दीजिए। और तीसरा दीपक आप अपने मुख्य आंगन पर दक्षिण दिशा करके आप रखिए। चौथा दीपक आप अपने मुख्य दरवाजे पर रखिए। मुख्य दरवाजे पर यानी कि आपके दरवाजे के दोनों तरफ आप एक एक दीपक रख दीजिए और उसका लौ भी आपको दक्षिण मुखी ही होना चाहिए। पांचवा दीपक आप चाहें तो अपने पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। पूजा स्थान पर आप रख सकते हैं और पितरों के निमित्त आप यानी 5 जगहों पर आपको ये दीपक जलाना है। 5 जगहों पर आपको दीपक रखना है। एक आपको दक्षिण दिशा में अपने घर पे, एक आंगन पर, एक ऊपर छत पर, चौथा आप अपने मुख्य दरवाजे पर, 5वां पूजा स्थान पर। और आपको अपने द्वार पर, अगर गौशाला है, गाय बंधी है, तो गाय के गौशाला के पास भी एक दीपक जरूर जलाएं। उसकी लौ भी आप दक्षिण मुखी ही करिए। दोस्तों, पितरों का निवास गाय में, कुत्ते में और कौवे में होता है सबसे ज़्यादा। तो आप गौशाला में भी एक दीपक जरूर जलाएं और आप अपने पूजा स्थान पर, अपने यानी कि जहाँ पर जीवन में कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में ज़रूर एक दीपक जलाना है। तो इस तरह से आप ये 5 जगहों पर दीपक जलाएंगे तो पितरों की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, पितरपक्ष में दीपक जलाने से विशेष यानी कि कार्य बनते हैं। सारे कार्य जो रुके हुए थे, जो पेंडिंग थे, वो बन जाते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितरों को मिल जाती है मुक्ति। दोस्तों, दीपक के माध्यम से पितृदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं और पितृदेव संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। जीवन में कष्ट उन्हें नहीं झेलने पड़ते, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप ये उपाय दीपक जरूर करें, यानी कि आपको 5 जगहों पर दीपक जलाना है। मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाएं, अपने घर के दक्षिण दिशा में आप दीपक जलाएं, आंगन पर जलाएं, पूजा स्थान पर जलाएं और ऊपर छत पर जलाएं और गौशाला के पास जलाएं। तो इस तरह से आप दीपक जरूर जलाएं। तो दोस्तों, दीपक का महत्व पितृपक्ष में बहुत होता है, खासकर सर्वपितृ अमावस्या पर। वैसे चाहें तो सर्वपितृ अमावस्या पर आप प्रत्येक कमरे पर, प्रत्येक जगह पर आप दीपदान करें। अब दीपदान जो करेंगे वो सरसों का तेल का हो। अगर चूँकि सरसों का तेल का करेंगे या फिर आप काले तिल, अगर आपको तिल का मिल जाए तो तिल का बहुत श्रेष्ठ है, नहीं है तो फिर सरसों का तेल का करिए। लेकिन कोशिश करिए कि आप जो दीपक जलाएंगे वो तिल, अगर तिल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप तिल के तेल का दीपक जरूर जलाइएगा, कोशिश करें, नहीं तो फिर जो भी सामर्थ्य हो आपके पास वो जलाइए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।